नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी, आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आज मैं आपको एक आश्चर्यचकित कर देने वाले नौकरी के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां से 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी के बारे में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो साथियों, यह संस्थान है भारतीय डाकघर। यहां से 1 लाख से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुए हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये वैकेंसी निकली हुई है भारतीय डाकघर, इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा बम्पर 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। 2022 की वैकेंसी है यह। इसके लिए विज्ञापन संख्या है Q-25/33/2022-PE-1 DOP। ये देखिए, ये वैकेंसी है, यह निकली हुई है वैकेंसी। विज्ञापन का तिथि इसका है 11 अगस्त 2022 को निकली हुई है। कुल पदों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है। वर्तमान में 98,083 रिक्तियों की सूचना मिली है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी को पदों को छोड़ दिया गया है। अगर उसको हम मिला दें तो यह वैकेंसी 1 लाख से भी ज़्यादा होती है। लगभग यह 1.25 लाख तक वैकेंसी जाने वाली है। कुल कितने सर्कल में नियुक्तियाँ होगी? देखिए, भारत में टोटल पोस्ट ऑफिस के 23 सर्कल हैं। इस 23 सर्कल में इस वैकेंसी को फुलफिल की जानी है, भरी जानी है। इसलिए भारत के टोटल 23 सर्कल में सभी राज्य में लगभग यह वैकेंसी की जानी है, वैकेंसी को पूरी की जानी है। तो आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप दूसरे राज्य के भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन वहाँ की आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसमें आपको स्थानीय भाषा में का परीक्षा में स्थानीय भाषा को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप जिस राज्य में रहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि प्रायः उसी राज्य से आप अप्लाई करिए। अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी के लिए 6-7 राज्य हैं, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इन सब जगह जहाँ हिंदी दिया है विज्ञापन में, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। पद का नाम देख लीजिए, यहाँ पर पद का नाम है पोस्टमैन, मेल गार्ड, MTS अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर और अन्य पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसे हम आगे देखेंगे। रिक्तियों का बंटवारा देख लेते हैं। वैकेंसी का डिवीज़न कैसे हुआ है यहाँ पर हम देख पाएंगे। देखिए, पोस्टमैन ग्रुप सी के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ग्रुप सी में बहाली होगी। यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 59,099 पद है यहाँ पर। मेल गार्ड के लिए है 1,445 पद। मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे शॉर्ट में MTS कहा जाता है, जो ग्रुप सी का पद है, इसके लिए यहाँ पर 37,539
पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। नोट, इसके अलावा ग्रुप ए की 13 पद है, ग्रुप बी के 826 पद की रिक्तियों के लिए नियुक्ति भी होनी है। तो ये भी पद अगर जोड़ें और भी पद हैं तो 1 लाख से यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी होने वाला है। देखिए, ये ग्रुप ए और ग्रुप की पद बी की पद की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के द्वारा की जाती है। यदि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पर लगभग 18 सर्विस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, जिसमें एक सर्विस इंडियन पोस्टल सर्विस भी है, जिसके द्वारा ग्रुप ए और ग्रुप बी में नियुक्ति की जाती है। आगे देख लेते हैं किस किस विभाग में या यूँ कहे तो कहाँ कहाँ नियुक्ति होनी है, इसे देख लेते हैं। देखिए, पहला मेल मोटर सर्विस ग्रुप ए में 13 पद के लिए वैकेंसी होनी है, जिसकी वैकेंसी यूपीएससी के द्वारा अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, इंडियन पोस्टल सर्विस के द्वारा होती है। पद का नाम है इंडियन पोस्टल सर्विस। दूसरा है पोस्टल सर्विस ग्रुप बी 826, इसकी भी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के द्वारा की जाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तीसरा पद है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, इसमें है पद 1909 पद है, यह भी इनकी भी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के द्वारा की जाती है। चौथा है डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर इन एमएमएस में 41 पद है, इसकी भी नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा की जाती है। एमएमएस में आर्टिजन की नियुक्ति के लिए इसमें 329 पद है, यह मोस्टली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त की जाएगी। यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति होगी। इंस्पेक्टर पोस्ट, इसमें 2149 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, इसकी नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी। जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा होता है, जिसे सीजीएल बोलते हैं, के द्वारा यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। सातवां है पोस्टल ऑपरेटिव साइट, इसमें 1,10,229 बम्पर पद है के लिए वैकेंसी निकली हुई है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें पोस्टमैन है, मेल गार्ड हैं, एमटीएस है, इसमें शामिल हैं। ये 1,10,229 पद है, तो आप समझ सकते हैं 1.25 लाख तक वैकेंसी यहाँ पर जाने वाली है। आगे है रेलवे मेल सर्विस, जिसे आरएमएस बोलते हैं, यहाँ पर 20,132 वैकेंसी निकली हुई है, तो आप समझ सकते हैं कितनी वैकेंसी बम्पर निकली हुई है, आप जोड़ सकते हैं। 9वां है सेविंग्स बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से 3,712 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। आपको मालूम होगा कि पोस्ट ऑफिस भी बैंक का कार्य कर रहा है, जैसे सेविंग अकाउंट वहाँ पर आप खोल सकते हैं, रेकरिंग खोल सकते हैं वहाँ पर, तो ऐसे समावधि के लिए भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप अभी बैंक का काम पोस्ट ऑफिस भी कर रहा है, तो इस प्रकार उसके लिए यह है सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर 3,712 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। 10वां है सर्कल रीजनल ऑफिसेज में, जो इनके सर्कल ऑफिस में ऑफिस होते हैं, इनके रीजनल ऑफिस होते हैं, वहाँ के लिए वैकेंसी निकली हुई है 3,364 पद के लिए। 11 स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, 754 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो आप समझ सकते हैं कितनी वैकेंसी निकली हुई है। 12 है डिपार्टमेंटल कैंटीन पोस्ट, कैंटीन होते हैं इनके, जो पोस्ट ऑफिस के बड़े बड़े जहाँ पोस्ट ऑफिस होते हैं, सर्कल होते हैं, बड़े सर्कल होते हैं, वहाँ पर कैंटीन भी रहता है, वहाँ पर 375 पद कैंटीन स्टाफ के लिए भी निकला हुआ है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो उसे हम देख लेते हैं। देखिए, पोस्टमैन के लिए 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए, किसी भी विषय में पास होना चाहिए, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से वो पास किया है, तो वो इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें नियम एक और है कि
उसको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे अगर कोई तमिलनाडु के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे तमिल आना चाहिए, क्योंकि तमिल का पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर कोई महाराष्ट्र से भरना चाहता है तो उसे मराठी आना चाहिए, क्योंकि तीसरे पेपर में उसको मराठी भाषा को क्वालिफाई करना पड़ेगा। कोई पंजाब से भरना चाहता है तो उसे पंजाबी आना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जिस भाषा को आपको आता है उसी रीजन से, आप जैसे बिहार के हैं तो हिंदी भाषा है वहाँ का, तो वहाँ भर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में के लिए उर्दू मांगा गया है, अगर उर्दू आता है तो आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी भर सकते हैं, क्योंकि उस एग्ज़ाम को में भाषा को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। मेल गार्ड के लिए 10वीं 12वीं मोस्टली पास मांगा गया है। 12वीं है तो आप भर ही सकते हैं। 12वीं कक्षा पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए तथा स्थानीय भाषा का तो ज्ञान जरूरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ अर्थात एमटीएस के लिए 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। आपने एमएस ऑफिस किया है, जैसे एमएस ऑफिस में आपको एमएस वर्ड है, एमएस पेंट है, इंटरनेट है, ईमेल है, यह सब टॉपिक शामिल है। तो आप अगर ने 6 महीना का 3 महीना का भी कोर्स किया है कंप्यूटर का, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। और स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज का ज्ञान यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि डाक को डिलीवर करना है, उसके बारे में आपको इसे लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। आयु सीमा देख लेते हैं। पोस्टमैन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया है, जबकि अधिकतम आयु 27 वर्ष रखा गया है। सरकार के नियमानुसार उच्चतम, यहाँ उच्चतम कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, उच्चतम आयु में छूट दी गई। जैसे शेड्यूल ट्राइब को 5 वर्ष का छूट है, वह 32 वर्ष तक भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, वो 30 साल तक भर सकते हैं। इस तरह सरकार के नियमानुसार यहाँ पर आपको उच्चतम आयु में छूट मिलेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और सरकार के नियमानुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी उच्चतम आयु में। जैसे शेड्यूल ट्राइब को 5 वर्ष का, ओबीसी को 3 साल का। इस प्रकार एक सर्विसमैन को भी मिलेगा। जो सरकार के नियम है छूट के लिए वो यहाँ पर लागू होंगे। मेल गार्ड के लिए, ये मेल गार्ड है, मेल गार्ड के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 32 वर्ष रहेगी। वेतनमान देख लेते हैं। पोस्टमैन की वेतनमान में बेसिक की शुरुआत 21,780 रुपये से होगी, जो बढ़कर 69,100 हो जाएगी। यह आपका बेसिक है, यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 के अनुसार बेसिक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलाउंसेस मिलेगा, महंगाई भत्ता, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, जो भी केंद्रीय कर्मचारी को मिलते हैं अलाउंसेस, सब यहाँ पर मिलेगा। इस प्रकार अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 40,000 से आपकी वेतन जरूर शुरू हो जाएगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के अनुसार होगा, जहाँ पर 18,000 बेसिक लगभग रहता है से शुरुआत आपकी हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी अलाउंसेस मिलने वाले हैं। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 रुपया देना है, जबकि जो काफ़ी कम है आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। यहाँ करेक्शन कर लिए। शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ई चालान, नेट बैंकिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई चालान के द्वारा आप भर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। वेबसाइट का पता है https://www.indiapost.gov.in। इस पर जाकर आप 17 पेज का वैकेंसी निकला हुआ है, आप विस्तार से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यदि आप इनके नियम एवं शर्तों से संतुष्ट है तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। केवल 10वीं और 12वीं पास पर यह वैकेंसी को भरा जाना है, इसलिए आप इसके लिए ज़रूर आवेदन करिए यदि आपके पास आयु सीमा है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित
परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपको होने वाला है, कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ होंगे और तीसरे पेपर में मल्टीपल और डिस्क्रिप्टिव रहेगा। जिस तीसरे पेपर और चौथे पेपर को मेल गार्ड के लिए चौथा पेपर रहेगा, इसको केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। 2 पेपर प्रथम और 2 दूसरे पेपर को मिलकर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा जो 150 अंकों का होगा। इसमें अगर आपको 90 और 95 के बीच में अंक आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसमें देखिए, जिसमें 4 पेपर होंगे। पहले पेपर में क्या पूछा जाएगा, बेसिक पोस्टल ज्ञान, सामान्य सचेतता से संबंधित पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा, कब स्थापना हुआ, क्या क्या उसकी सर्विसेज हैं, यहाँ पर वो क्वेश्चन रहेगा। और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। दूसरे पेपर में पोस्टल ऑपरेशन के ज्ञान होना चाहिए, उसके ऑपरेशन में जैसे के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे स्पीड पोस्ट हो गया, रजिस्ट्री हो गया, कैसे करते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है यहाँ पर। तीसरे पेपर में स्थानीय भाषा का क्वेश्चन रहेगा, लोकल लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर रहेगा। और चौथे पेपर में डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, यह केवल पोस्टमैन और गार्ड के लिए होगा। चौथा पेपर जो होगा कंप्यूटर पर स्किल टेस्ट पूछा जाएगा, किया जाएगा कंप्यूटर का, वो केवल क्वालिफाई, तीसरा और चौथा पेपर केवल क्वालिफाई करना होगा। प्रथम और दूसरे पेपर में आपको के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा कुल 100 अंकों का होगा, वह 2 भागों में विभाजित होगा, बल्कि 100 अंकों का होगा, लेकिन 150 पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनने वाली है। 150 पर 150 अंकों पर बनेगा। पहला रहेगा 100, करेक्शन कर लीजिए यहाँ पर 100, और दूसरा 50 अंक का। 150 पर आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनने वाला है। और 25 अंक का कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा जो चौथा पेपर रहेगा, जिसको केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। पोस्टमैन और मेल गार्ड को करना पड़ेगा। MTS को यह परीक्षा कंप्यूटर वाला नहीं देना होगा, कंप्यूटर स्किल को टेस्ट को नहीं देना होगा। पहले भाग के लिए 60 मिनट जाएंगे, दूसरे भाग के लिए 30 मिनट दिया जाएगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। पार्ट 2 में वस्तुनिष्ठ तथा विवरणात्मक प्रश्न भी रहेंगे, जिसे मात्र क्वालिफाई करना होगा। ये 50 अंक का होगा, इसका उत्तर 60 मिनट में देना होगा, इसे केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेरिट कुल 150 अंकों पर बनेगा। देखिए यहाँ पर, जिसमें अगर आपको 90 से 95 के बीच आपका अंक आता है तो आपका चयन 100% हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि 10वीं के अंक पर यह चयन नहीं होता है। सॉर्टिंग मास्टर का और पोस्ट मास्टर का जो वैकेंसी निकलती है वह मार्क्स के आधार पर होता है। यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आवेदन करने का तरीका, आवेदन ऑनलाइन करना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 23 सितंबर 2022 तक। ध्यान दीजिए, और शुरुआत हो गई है अगस्त से। आप आवेदन 23 सितंबर 2022 तक कर सकते हैं। मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप इस फॉर्म को जल्दी ही भर दीजिएगा। मैं कहूँगा कि आप सितंबर के पहले वीक में भर दीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि में के समय वेबसाइट पर काफ़ी लोड हो जाते हैं, जिसके कारण वेबसाइट क्रैश कर जाता है, फॉर्म भरना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा, अंतिम तिथि का इंतज़ार मत करिएगा। तो साथियों, ये रहा इस नौकरी के बारे में जानकारी। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी जरूर पा सकेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए, तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें।